पर उस जगह की दीवारों में आज तक वायलेंस की यादें जिंदा है। अब 5 गुना ज़्यादा लोग इसमें भरे हुए हैं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। प्रिजन में इनमेट्स नहीं रहते बल्कि उनकी वाइफ्स और बच्चे भी रहते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे तो ये जेल कम और क्राउडेड नेबरहुड ज़्यादा लगेगी। प्रिजन्स के बॉस इनमेट्स खुद इलेक्ट करते हैं। माना जाता है कि 60% से ज़्यादा इनमेट्स एडिक्टेड हैं ड्रग्स के, और सबसे कॉमन रीज़न यहाँ मौत का ड्रग ओवरडोज और या तो मर्डर है। भूख इतनी ज़्यादा होती है कि इनमेट्स चूहे पकड़ के खाते हैं। यहाँ पे 15,000 इनमेट्स रहते हैं और ये 2 गैंग्स के लिए बड़ी फेमस है, MS-13 और बरियो 18। MS-13 and many other gangs. These are animals. यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग भी हैं। There's no way out. How are you gonna come out of this? कभी कभी तो पूरे यूनिट्स अनसुपरवाइज छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन रीज़न क्या है जो अनसुपरवाइज छोड़ दिए जाते हैं? प्रिजन्स तो इंसानों की करेक्शन और सुधार के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसी प्रिजन्स हैं कि जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 10 प्रिजन्स बताऊंगा जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। तो पहली प्रिजन है सैन क्विंटन स्टेट प्रिजन, यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया में लोकेटेड अमेरिका की सबसे पुरानी और नोटोरियस प्रिजन है। यहाँ पे चार्ल्स मैनसन और नाइट स्टॉकर जैसे किलर्स तक रहे हैं। लेकिन सैन क्विंटन प्रिजन्स को स्कैरी उसका पास नहीं बनाता, उसके अनरिटन रूल्स बनाते हैं। जेल में एंटर होते ही आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप किसी न किसी गैंग को ज्वाइन करें, और ये आप चूज़ नहीं करते। आपका स्किन कलर, आपका बैकग्राउंड, आपका अपीयरेंस ही डिसाइड करता है कि आप किस गैंग में जा सकते हैं। गलत वक्त पे गलत जगह होना आपकी ज़िंदगी का आखिरी पल बन सकता है। आयरॉनिकली सैन क्विंटन प्रिजन अभी बहुत बदल चुका है। इनमेट्स गार्डनिंग करते हैं, म्यूज़िक आर्ट सीखते हैं, योगा क्लास अटेंड करते हैं, पर उस जगह की दीवारों में आज तक वायलेंस की यादें जिंदा है। दूसरी है सैन पेड्रो प्रिजन, बोलीविया। इस प्रिजन में लगभग 3,000 इनमेट्स रहते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 600 लोगों के लिए बनाया गया था। मतलब 5 गुना ज़्यादा लोग इसमें भरे हुए हैं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये प्रिजन की है कि सिर्फ प्रिजन में इनमेट्स नहीं रहते बल्कि उनकी वाइफ्स और बच्चे भी रहते हैं। यहाँ कोई गार्ड्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई वार्डन नहीं। सैन पेड्रो प्रिजन पूरी तरीके से इनमेट्स के कंट्रोल में है। अगर आप अंदर जाएंगे तो ये जेल कम और क्राउडेड नेबरहुड ज़्यादा लगेगी। प्रिजन्स के बॉस इनमेट्स खुद इलेक्ट करते हैं और ये लोग ब्लैक ट्रैक सूट पहनते हैं। जेल के अंदर ही ड्रग्स लैब चलते हैं, कोकेन और केमिकल ड्रग्स ओपनली बनती है। माना जाता है कि 60% से ज़्यादा इनमेट्स एडिक्टेड हैं ड्रग्स के, और सबसे कॉमन रीज़न यहाँ मौत का ड्रग ओवरडोज और या तो मर्डर है। ये फ्रीडम नहीं, लॉलेस सर्वाइवल है। तीसरी है बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन को बैंकॉक हिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये थाईलैंड की सबसे खतरनाक प्रिजन है, जहाँ लाइफ सेंटेंस और डेथ रो के इनमेट्स रहते हैं। काफ़ी प्रिजनर्स इसमें फॉरेनर्स होते हैं जो कि ड्रग्स को सप्लाई और स्मगल करने में पकड़े गए। यहाँ एंट्री के साथ ही प्रिजनर्स के पैर चेन से बांध दिए जाते हैं। चेन्स अननेसेसरीली टाइट बांधी जाती हैं अगर आपके पास पैसा ना हो। ये चेन्स को इतना एक्सट्रीमली टाइट बांधते हैं अगर आपके पास पैसे ना हो कि आपको इतना डिस्कम्फर्ट महसूस होगा और पेन और स्वेलिंग होगा और इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। और खाना, इसकी तो बात ही मत करो। दिन में 1 बोल राइस का, वो भी सिर्फ प्लेन राइस, कोई मसाला नहीं, कोई स्पाइसेस नहीं, कुछ नहीं। और अगर आप बहुत लकी रहे तो एक फिश हेड सूप मिलेगा आपको, जो कि न्यूट्रिशंस के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं। भूख इतनी ज़्यादा होती है कि इनमेट्स चूहे पकड़ के खाते हैं। सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है पता है यहाँ की? रैट मीट। रैट मीट यहाँ करेंसी के जैसे काम करता है। बोल ऑफ रैट सूप के बदले आपको सिगरेट, स्नैक्स या दूसरा मील मिल सकता है। यहाँ पे गार्ड्स बहुत एक्सेसिवली बीटिंग करते हैं और ड्रग अब्यूज़ तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। बैंकॉक आपको सिर्फ फिजिकली पनिश नहीं करती बल्कि आपको पूरा तोड़ देती है। चौथी प्रिजन है CECOT, एल साल्वाडोर। यह प्रिजन दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन में से एक है। यहाँ पे 15,000 इनमेट्स रहते हैं और ये 2 गैंग्स के लिए बड़ी फेमस है, MS-13 और बरियो 18। ये 2 गैंग्स हैं जो आपस में बहुत बड़ा करते हैं। MS-13 and many other gangs. These are animals. बाहर ये गैंग आपस में एकदम जानी दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर मजबूरन इन लोगों को साथ में रहना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉब्लम या डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करे तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सब प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आएगा। आपको वहाँ अंदर छोड़ दिया जाएगा और 15 दिन तक आप एक सूरज की किरण तक नहीं देख पाओगे, और कभी कभी तो महीनों तक अंदर छोड़ दिया जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये प्रेजेंट की है कि यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग भी हैं जिनका गैंग्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें पुलिस ने सिर्फ डेली अरेस्ट कोटा पूरा करने के लिए पकड़ा हुआ, और एक बार जो इस प्रिजन के अंदर आ गया वो बहुत ही मुश्किल ही है कि वो बाहर जा पाए। There's no way out. How are you gonna come out of this? पांचवी है रिकर्स आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। रिकर्स आइलैंड अमेरिका की सबसे डेंजरस और वायलेंट जेल्स में से एक है।
ये जगह पूरी जहन्नुम है। 2022 में यहाँ पे 491 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें स्टैबिंग और स्लैशिंग रिपोर्ट है। ओवर क्राउडिंग की वजह से ये जगह जहन्नम से कम नहीं है। लॉ और रूल्स ये सब वहाँ कोई चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी कभी तो पूरे यूनिट्स अनसुपरवाइज छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन रीज़न क्या है जो अनसुपरवाइज छोड़ दिए जाते हैं? ये जगह इतनी वायलेंट और इतनी डिस्टर्बिंग है कि 1/3 करेक्शनल ऑफिसर यहाँ पे आने से ही गिव अप कर देते हैं, और या तो आते हैं तो शो अप ही नहीं कर पाते। इनमेट्स यहाँ पे गैम्बलिंग रिंग और फाइट क्लब रन करते हैं। ये जगह सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि करेक्शनल ऑफिसर्स के लिए भी जहन्नम है। 1500 से ज़्यादा असॉल्ट्स रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पे करेक्शनल ऑफिसर्स के अगेंस्ट 2022 में। छठी है ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। ये साइबेरिया के एज पे लोकेटेड है और इसमें मोस्टली इनमेट्स लाइफ सेंटेंस वाले हैं। एंट्री के वक्त प्रिजनर्स की आंखों पे काला पट्टी बांधी जाती है और उनको झुका के चलाया जाता है ताकि ये प्रिजन्स का लेआउट न याद रख सके। सेल में 3 मेटल गेट्स होते हैं और 24/7 सर्वेलेंस होता है। लेकिन यहाँ की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यहाँ पे इनमेट्स को 16 घंटे तक खड़ा रखा जाता है। आप सिर्फ तभी बैठ या लेट सकते हैं जब आपका बेड टाइम हो। आउटडोर एक्टिविटी में भी आपको केज में ही रखा जाता है। ये प्रिजन्स रशिया के 700 डेडलीस्ट क्रिमिनल्स को रखती है। इनका कंबाइंड मर्डर काउंट 3500 है। मतलब एवरेज हर इनमेट्स ने कम से कम 5 मर्डर्स किए हैं। सातवीं है ADX फ्लोरेंस, यूनाइटेड स्टेट्स। ADX फ्लोरेंस यूनाइटेड स्टेट्स के कोलोराडो शहर में रॉकी माउंटेन्स में सुपरमैक्स प्रिजन है। यहाँ दुनिया के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स मौजूद हैं, जैसे यूनिबॉम्बर, एल चैपो, शू बॉम्बर एक्सेट्रा। इनमेट्स को सिर्फ 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए मिलता है, वो भी केज के अंदर। तो बाकी के टाइम वो क्या करते हैं? 23 घंटे उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। परमानेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज यहाँ पे बहुत कॉमन है। 1995 से लेकर आज तक कोई एस्केप अटेम्प्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे। बात अगर यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी की करें तो 1400 रिमोटली कंट्रोल डोर्स, प्रेशर पैड, लेजर बीम्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है, इंक्लूडिंग स्नाइपर टावर्स। मीन्स नो वे आउट। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रिजन नहीं बल्कि मेंटल प्रिजन भी है। 8वीं है दियारबाकिर प्रिजन, तुर्की। तुर्की की दियारबाकिर प्रिजन की लॉन्ग हिस्ट्री टॉर्चर से भरी हुई है। 1980 के दशक में यहाँ पे सीवियर बीटिंग्स, नेकेड करके रखना, ब्लाइंड फोल्डेड, हाई प्रेशर वाटर होस से तकलीफ देना, आइसोलेशन सेल्स में रखना, भूखा रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। सबसे भयानक मेथड यहाँ पे ये है कि कैप्टन्स के जो डॉग होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है प्रिजनर्स के जेनेटाइल्स को काटने के लिए। न्यू प्रिजनर्स को यहाँ पे सीवर में छोड़ दिया जाता है। आज भी इनह्यूमन कंडीशंस, कॉकरोचेस, फीसीज और डिजीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। 9वीं है एंटानानारिवो प्रिजन, मेडागास्कर। ये प्रिजन अपने ओवर क्राउडेड और डिस्गस्टिंग लिविंग कंडीशंस के लिए फेमस है। ओरिजिनली इसको 800 इनमेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन आज इसमें 4000 इनमेट्स रहते हैं। मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। कॉकरोचेस, चूहे, लीस और फ्लीस यहाँ पे हर जगह है। बीमारियाँ यहाँ पे बहुत तेज़ी से और बहुत कॉमनली फैलती हैं। और सेल्स यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं जिनमें एक कनेक्टिंग टॉयलेट होता है, डोर बाहर से लॉक होता है और टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनमेट्स एकदम टाइटली पैक होते हैं। यहाँ की सबसे भयानक बात यह है कि इसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसका नाम है हेल होल। इसका फ्लोर ह्यूमन फीसीज, यूरिन, रैट कार्केसेस और कचरे से भरा हुआ होता है। ब्लैक प्लेग आउटब्रेक्स भी यहाँ बहुत कॉमन है। 10वीं है कैंप 14, नॉर्थ कोरिया। कैंप 14 काइचोन, नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है। यहाँ 40,000 प्रिजनर्स हैं जिसमें ज़्यादातर औरतें, बच्चे और टॉडलर्स भी यहाँ तक के शामिल हैं। क्या रीज़न है? सिर्फ इतना कि उनके परिवारों ने पॉलिटिकल क्राइम किया। स्टारवेशन यहाँ पे बहुत कॉमन है। प्रिजनर्स यहाँ पे रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, वॉर्म्स और ग्रास खाते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा खाना खाते हुए पकड़ा गया तो तुरंत शॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे रहते हुए दांत खुद ब खुद गिरने लगते हैं, हड्डियाँ डिटोरिएट्स होने लगती हैं और बॉडी स्वेल करने लगती है। पेलेगरा, टीबी, हेपेटाइटिस, फ्रॉस्टबाइट और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे बहुत कॉमन बीमारी है। यहाँ की सबसे भयानक बात यह है कि अगर कोई प्रिजनर सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसके रिलेटिव्स को पकड़ा जाएगा। एस्टिमेटेड है कि नॉर्थ कोरिया में अभी भी 2 लाख से ज़्यादा प्रिजनर्स अभी भी बंद हैं। जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो प्रिजन्स सुधार का ज़रिया नहीं बनती, बस वो एक फैक्ट्री बन जाती हैं जो ज़िंदा लाश को रखती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।